सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एमसीडी में कितने टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, एमसीडी में कितने समय से फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज चल रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है भ्रष्टाचार, करप्शन। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो करप्शन में इन्वॉल्व है वो है हाउस टैक्स डिपार्टमेंट। मैं आपको आज बताना चाहती हूं कि 2004 से एक सेल्फ असेसमेंट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके एमसीडी को जमा करवाते रहे हैं। पर इस पॉलिसी के अंतर्गत हमेशा से एमसीडी को ज़रूरत थी हमेशा से ऑडिट कराने की। 10 से 15, 20, 25% तक ऑडिट कराना होता था ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जिसका टैक्स सेल्फ असेसमेंट पॉलिसी के थ्रू आया हुआ था। बट ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी हमेशा से ऐसी प्रॉपर्टी का ऑडिट कराने में असमर्थ रही। 10% भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जो है ऑडिट नहीं हुआ और हमेशा से कोई ना कोई रीज़न दिया गया कि मैन पावर नहीं है, एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑडिट पॉलिसी नहीं लागू हो पाई ठीक ढंग से। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ये पता लगा हम लोगों को कि दिल्ली में ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो दिल्ली में 2 बहुत बड़ी रसूख जो हमारे उन प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स हैं, रसूख व्यक्ति हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ पे 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ का जो हाउस टैक्स है वो बकाया है। और इसी के मद्देनज़र हमने एमसीडी ने मैंने खुद यहाँ के जो एएनसी हैं उनको बुलाया और उनको बोला गया कि इन 2 प्रॉपर्टी ओनर्स को नोटिस दिया जाए और नोटिस में उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो उनका हाउस टैक्स की जो पूरी डिटेल है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की पूरी डिटेल है आकर बताएं। तो एएनसी ने हमारे कहने पे नोटिस तो भेज दिया, पर वो दोनों प्रॉपर्टी ओनर्स यहाँ पर एमसीडी में आकर उन्होंने कुछ भी आकर अपनी डिटेल नहीं बताई और कोई भी एक्शन एएनसी कुणाल कश्यप जी उन्होंने आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो जब पिछले हफ्ते से लेके कल तक एएनसी को बार बार बुलाने पर मुझे ये पूछना था उनसे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो जो कुणाल कश्यप जी हैं उन्होंने आकर बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि आकर वो हमें जवाब दें कि अगर एज अ मेयर आपको कोई काम दिया गया है, सौंपा गया है, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हुआ, उसकी जो जवाबदेही है वो उसी अधिकारी की है। उन्होंने एक बार भी मुझे आकर उसका जवाब नहीं दिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। और कुछ दिनों में मैंने उनको ये भी बोला था कि 2-4 दिनों में उसकी एटीआर भी दी जाए। तो कुणाल कश्यप जी हैं जो उन्होंने एक भी जवाब मुझे इस पूरे मैटर पर नहीं दिया। तो ये एक बिल्कुल एक इनसबऑर्डिनेशन का केस मैं इसको मानूंगी। साथ ही आज ही कमिश्नर साहब को आज चिट्ठी लिखी गई है और कमिश्नर साहब को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में खुद इन्वॉल्व हैं, ऐसे अधिकारी को एमसीडी से हटाया जाए और उनकी जगह एक ईमानदार अधिकारी को हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में लगाया जाए। और जब से इन अधिकारी ने यहाँ एमसीडी में ज्वाइन किया है और टिल डेट जितना भी हाउस टैक्स का काम हुआ है उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, उसकी पूरी डिटेल बनाकर रिपोर्ट सौंपी जाए और साथ ही विजिलेंस भी बिठाई जाए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूं आपको, ऐसे अधिकारी अगर एमसीडी में होंगे तो कैसे नगर निगम का सुधार होगा। अगर ऐसे अधिकारी एमसीडी का पार्ट होकर एमसीडी में भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो एमसीडी कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उठ नहीं सकती है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर पिछली सरकारों ने भी ऐसे ही केसेस में ईमानदारी से काम किया होता तो आज नगर निगम की ये हालात ना होते। आज जो नगर निगम के हालात इसीलिए हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं करा, पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया।
ऐसे अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किए उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही आज भी आम आदमी पार्टी की भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जीरो जो टॉलरेंस पॉलिसी है, ऐसे किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा जो ऐसे एमसीडी में अब भ्रष्टाचार करेगा। क्योंकि पहले के हालात और अब के हालात सेम नहीं है, अब चीजें बदल चुकी हैं, रिजिम बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार सरकार अब नगर निगम में आ चुकी है, तो भ्रष्टाचार जो करेगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अब मैं चाहती हूं हमारे लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी अपने विचार इस पर रखें। अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि पिछले कई दिनों से ये असिस्टेंट कलेक्टर से किन्हीं 2 प्रॉपर्टियों की जानकारी मांग रही थी। जैसे कि इन्हें जानकारी मिली कि उनके ऊपर काफ़ी टैक्स बकाया है, लेकिन असिस्टेंट कलेक्टर ने 4 दिन से लगातार बुलाने के बावजूद भी वह सामने उपस्थित नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी अवहेलना है। महापौर दिल्ली की प्रथम नागरिक है और इस नगर निगम की मुखिया है। उस अधिकारी को कम से कम महापौर के समक्ष उपस्थित होकर सारी बातों को बताना चाहिए था, सारी उसे जो उन्होंने कार्रवाई की उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन इस तरह के अधिकारी यदि लापरवाही दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अब अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अब सरकार चेंज हो चुकी है, अब केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार है। पहले जो कुछ हुआ अधिकारी अब उनसे बदलें और अब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ चलें, यहाँ सहयोग करें। यदि किसी को पर बकाया में एक आम आदमी के पास यदि किसी का 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000 रुपये भी टैक्स बकाया होता है तो हम उन्हें 2004 से तुरंत नोटिस दे देते हैं। यदि जैसा कि महापौर महोदया बता रही है कि करोड़ों रुपए, 12-12 करोड़ रुपए यदि उन लोगों पे हैं तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या कोई नोटिस देना कोई गुनाह थोड़ी है। नोटिस दे दिया तो उसके अपनी क्लैरिफिकेशन दे। यदि वो अपनी जगह सही होंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। यदि कारपोरेशन का पैसा मिलना है और वो कारपोरेशन को पैसा नहीं मिलना और किन अधिकारियों की वजह से वो पैसा रुका हुआ था, ये एक जांच का विषय, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अधिकारियों को समझना चाहिए कि हम जो ईमानदार अधिकारी होंगे, जो काम करने वाले अधिकारी होंगे, उन्हें प्रमोट भी करेंगे। यदि कोई कारपोरेशन के लिए कारपोरेशन के रेवेन्यू लॉस करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आप सभी को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर हाउस टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू को लेके एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे मैं समझता हूं कि अगर हम पूरी दिल्ली से ईमानदारी के साथ प्रशासन रेवेन्यू इकट्ठा करे तो नगर निगम पे जो क्राइसिस है वो 60 से 70% कम हो सकता है। और दिल्ली बहुत बड़ी दिल्ली है, कमर्शियल इसमें एरियाज़ हैं, नॉन कमर्शियल रेजिडेंस एरियाज़ हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि नोटिस लग जाते हैं, मगर उस नोटिस के बाद जब वो अपना हाउस टैक्स जमा कराने आता है तो हम पूरे ईमानदारी के साथ शायद उसका हाउस टैक्स नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट किया जाता है या उसको थ्रेटन किया जाता है सीलिंग के लिए। उसको बचने के लिए बेचारा वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालता है। क्योंकि आज ये बहुत एक अहम चीज़ माननीय महापौर महोदय ने आपके सामने रखी है और जिसकी वजह से आज एमसीडी क्राइसिस में जा रहा है। और यही वजह है कि आज हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम एक बहुत सालों से, कई सालों से क्राइसिस में गुजर रहा है, ईमानदारी के साथ हम इस नगर निगम को चलाएं। और आज आपके माध्यम से भी अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी नगर निगम को मजबूत करेगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, जो यहाँ पर एक ऐसा रेवेन्यू लाएगा जिससे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के विकास में नगर निगम के माध्यम से 4 चांद लगे। हम उसके साथ हैं। अगर कोई यहाँ पर 1% भी ऐसा भ्रष्टाचार या ऐसे कोई कदम उठाता है जिससे नगर निगम को नुकसान है, दिल्ली की जनता को नुकसान है, तो आम आदमी पार्टी या महापौर, उप महापौर उनके साथ कतई नहीं है। और उनके खिलाफ जो
कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। जी देखिए, अभी बताना ठीक नहीं होगा, बस हमारा एक ही मकसद है कि हमें एमसीडी का रेवेन्यू लॉस जो है वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कोई भी अधिकारी या कोई भी अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। थैंक यू सो मच।